बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह मियाँ आप लोगों को सबको खुश रखे और सेहत ज़िंदगी के साथ रोज़े नसीब करें। आज इमली और खजूर की चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 पाव इमली ली है। इसको मैंने गर्म पानी में 2 घंटे 3 पहले भिगो दिया था, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और 10 से 12 खजूरें मैंने लिए, इनको भी मैंने गुठलियाँ निकाल के और पानी में भिगो दिए। तो इसके पल्प को मैं ऐसे छान लूँगी, स्ट्रेन करके थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये फ्रूट चाट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में भी, और पकौड़ों समोसों के साथ हम ऐसे भी इसमें अगर हम ये चटनी डालें और 1 आलू डालें और चॉप प्याज और सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना ये चॉप करके हम मिक्स कर ले, तो वो पुदीना समोसों के साथ ये बहुत अच्छा सॉस बन जाता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी चटनी के साथ इंशाल्लाह। ये इस तरह मैं सारी स्ट्रेन कर लेती हूँ। देखें, इसमें फिर हम ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे ना, इसको हाथों से सही मसल लेंगे जब तक इसकी सारी ये गुठलियाँ ना आए। अभी इसमें खटाई है, जब तक इसकी गुठली नज़र ना आए और जाला इसमें अभी पल्प देखें नज़र आ रहा है। तो ये सारा पल्प, तो इससे हमारी 1 kg से ज़्यादा, 1 पाव से हमारी 1 kg से ज़्यादा इंशाल्लाह चटनी बनेगी। देखिए, अब गुठली अलहदा हो गई और इसका पल्प अलहदा हो गया, इसमें से सारी खटाई निकल गई। और इसके साथ भी ये जो पल्प है ना, इसके साथ भी आप कांच के और स्टील के बर्तनों में ये डाल के, किसी साफ़ सॉक्स हो उसमें डाल के और इसके साथ रब करके आप बर्तन धोए, तो बिल्कुल आपके सिंक की टूटियाँ ये चमक जाती है। ये देखिए, मैंने सारा पल्प छान लिया है। और ये जो खजूर है, ये मैं ब्लेंडर जग में थोड़ा सा इमली का ही पल्प डाल के, तो इसको मैं ब्लेंड करके तो पेस्ट बना लेती हूँ। ये मैंने आग पे एक पैन रख ली है, इसमें मैं इमली का पल्प भी डालूँगी और साथ ही वो खजूर का भी पल्प में डालूँगी। ये बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी और बहुत ही हेल्दी चटनी है। आप अगर आपका खाना हज़म ना हो, तो आपने क्या करना है कि इसमें से 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून आप खा लें, आपको उसी वक़्त हाज़मा हो जाएगा और आपको डकार आ जाएगा। ये इतनी अच्छी चटनी है। और आप दही बलों में, समोसे पकौड़ों के साथ, आप सब के साथ ये सर्व कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने दे बस। इसमें 2-3 ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 2-3 मसाले बस डाल के, तो ये इंशाल्लाह आपकी, और ये पूरा महीना आपके लिए इनफ है। देखिए फ्रेंड, इसमें अब बॉयल आ गया है, तो अब इसमें मैं 1 कप शुगर, आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ आप हाफ़ कप लेंगे। और 1 टीस्पून भर के हम लेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून हम वाइट सॉल्ट डालेंगे और हाफ़ टीस्पून हम ब्लैक सॉल्ट ये डाल के, और साथ ही 1 टीस्पून हम कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, बस ये चीज़ें हैं। ये डाल के इसको मिक्स करके, और इसको अब जब उबाल आ गया, अब इसको बिल्कुल आप हल्की आग पे रख देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पक के तो गाढ़ी होती जाएगी। हमें ना कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, ये खुद ही, इसमें खजूर भी है और ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। अभी से देखें माशाल्लाह, अभी 1 बॉयल आया है तो गाढ़ी हो रही है। और ब्लैक सॉल्ट डाला है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपने ज़रूर ये बनाना है। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल डन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं करना, जब ये ठंडी हो जाए देखें, बस ऐसे लिक्विड होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह पूरे घर में मेरी खुशबू आ रही है, और आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और ये मैं बोतलें भर के ठंडा करके तो रख लूँगी, लेकिन आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। अभी मैं एंड नहीं करती, मैंने तो एंड कर दिया था, लेकिन एंड नहीं करती कि मैं बोतल भर के, तो आपको ज़रा ठंडा हो के, ये अभी गर्म है। तो अगर मैंने इससे पहले बनाई है, तो वो मैंने किसी काम की वजह से मैं
भूल गई हूँ और वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। जब ठंडी हो गई तो वो बिल्कुल जैम की शक्ल में हो गई। तो आपने बस इतना इसका लिक्विड रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जो प्रॉपर डन हो गई है। देखिए फ्रेंड, मैंने 2 बॉटल्स भर ली है और ये अभी काफ़ी सारी है और माशाल्लाह देखिए अभी पूरी नीम गर्म है। तो बस इतना हमें थिकनेस चाहिए कि बहुत फिर जब खूब चलोगी। अभी तो ये मैंने नीम गर्म है तो इसको मैंने बॉटल्स में शिफ्ट कर दी है। और आपको अगर अच्छी लगी हमारी रेसिपी तो आपने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।